सभी का। चलो अब देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें बेसिकली हम कवर करेंगे। तीन चीज़ें में क्या क्या आ जाएगा, तीन चीज़ें में जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तीन चीज़ों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो तीन चीज़ों में आ जाएगा हमारा एक पहला आएगा IIT बॉम्बे के करंट अफेयर, ठीक है। क्या आएगा, IIT बॉम्बे के करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि IIT बॉम्बे की जो स्टैटिक्स पोर्शन है ना, उसको हम देखेंगे। IIT बॉम्बे के तो पहले करंट देखेंगे, ठीक है। करंट देखेंगे, उसके बाद स्टैटिक्स देखेंगे, उसके बाद जो जीके, जो जनरल जीके होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। हम तीन चीज़ें इसमें देखेंगे और हो सकता है वीडियो दो पार्ट में बने, तो अब देख लेना, ठीक है। चलो बहुत ईजी हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ें। तो सबसे पहले हमारा करंट अफेयर में देखना है ATC। ATC का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो वहाँ पे क्या है ना कि एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था, है ना, ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। और जैसे कि साल भर में 3-4 दिन चलने वाला एक ट्रेनिंग सेंटर है। और इस ट्रेनिंग सेंटर में जो है एक साल में होता है ट्रेनिंग सेंटर, मतलब ये चलता है 2 साल में होता है और 4 दिवसीय होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। और ये 4 दिवसीय होता है और एक इसके पहले 2023 में बनाया गया था और दूसरा 2025 में। इसमें होता क्या है कि इसमें जो जितने भी स्टाफ हैं, टीचर हैं, है ना, जितने भी वर्किंग स्टाफ है, सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि इसका मेन मोटो जो होता है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को विश्व स्तरीय लेवल का बनाना, ठीक है। दूसरा हमारे पास IIT जो डायरेक्टर है, हाँ, इसमें जो है IIT डायरेक्टर के जो भागीदार था, ठीक है, IIT डायरेक्टर जिसने भागीदारी किया। IIT डायरेक्टर कौन है, हमारा शिरीष केदारे है, शिरीष केदारे, ठीक है। कौन है, शिरीष केदारे, ठीक है। IIT डायरेक्टर हमारा शिरीष केदारे है। तो IIT हम अलग से देखेंगे, IIT बॉम्बे के जो डायरेक्टर हो गया, डीन हो गया, है ना, इसको हम ढूंढ के करेंगे। तो बस इसे याद रखना, IIT डायरेक्टर शिरीष केदारे है, ठीक है। क्या है ना, SK है। तो डायरेक्टर कौन है, शिरीष केदारे, SK है। EPGD मीन्स होता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसका फुल फॉर्म होता है। जिससे आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा कोर्स है अवेलेबल, ठीक है। IIT बॉम्बे में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, तो आप उसको लिखना है एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट मतलब कौन सा पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ना, कौन सा पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है। क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मतलब MA के बाद है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये जो डिपार्टमेंट होता है इसका, वो कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब डिप्लोमा ATC हो गया, जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया। अब डिप्लोमा जो है MTech ज़रूरी नहीं है, इसमें क्या है ना कि MTech ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं है MTech है, ठीक है। तो कंप्यूटर सी, चलो अच्छा। तो जब जो अपने डिप्लोमा का डिग्री जो करेगा, जो डिप्लोमा डिग्री देगा, उसमें डायरेक्टर का साइन होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का साइन नहीं होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसको आप नहीं भी करो चलेगा, क्योंकि इसमें पूछने वाला है नहीं, बट बाई चांस किसी तरह से पूछ दिया तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। इंटरनेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड 2025, इंटरनेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड, नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड, तो NGA, ठीक है, NGA नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड 2025 का जो आयोजन किया गया था, इसके द्वारा बोला गया था कि IIT FCC जो है, IIT FCC द्वारा आयोजन किया गया था। किसके द्वारा, IIT बॉम्बे का FCC जो सेक्शन है उसके द्वारा आयोजन किया गया था। और आपसे पूछ सकता है कि FOSSEE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको यहाँ पे लगाना है कि फ्री या लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है फ्री एंड लिब्रे एंड फ्री या लिब्रे, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्री लिब्रे क्या है, एक लिब्रे जो है ना एक सॉफ्टवेयर ही है, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर है ना फॉर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो बोला फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। अब आता है नेक्स्ट आता है कि NMEICT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बता नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन फॉर एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना,
नेशनल मिशन है किसका एजुकेशन पर, ठीक है, किसके द्वारा नेशनल मिशन है, या पूरा नेशनल मिशन है किसके द्वारा, है ना, थ्रू इंफॉर्मेशन मतलब आईटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, एजुकेशन के लिए ये नेशनल मिशन है, ठीक है। तो याद हो गया फर्स्ट पेज। चलो आते सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में कहता है कि FOSSEEGIS मैथन किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको लगाना ओपन सोर्स GIS, ठीक है। जब आपको पूछेगा कि FOSSEEGIS मैथन किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है, तो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लगाना है, ठीक है। क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे है OGIS, ठीक है, OGIS मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर GIS, ठीक है। चलो अब बोलता है वेदास। हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई, तो इसमें वेदास एक फुल फॉर्म आया, इसको देख लेना आप, ठीक है। नाविक नेशनल रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसमें क्या कि बेसिकली क्या गया कि इसमें नाविक को ऑब्जर्वेशन किया गया, तो नाविक का कुछ, तो नाविक एक हमारा नेविगेशन सिस्टम, जैसे GPS हमारा GPS, उसी प्रकार नाविक भी एक नेविगेशन टूल्स है ना, जिसके थ्रू आप मेजर क्या कर सकते हो, किसी का लोकेशन वगैरह जान सकते हो। ये इंडिया ने बनाया है, ठीक है। इसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू इसको जोड़ा गया है। अब बता स्पार्टन टीम अवार्ड। स्पार्टन टीम अवार्ड किस वर्ग में प्रस्तुत किया गया है। तो वो था नेशनल जियोस्पेशियल प्रोफेशनल फेलोशिप। स्पार्टन टीम अवार्ड जो है नेशनल जियोस्पेशियल प्रोफेशनल फेलोशिप के अंतर्गत इसे दिया गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स GIS डे कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना, ओपन सोर्स GIS डे कब मनाया जाता है, ओपन सोर्स DIS डे कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओपन सोर्स GIS कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। उसका होता है EPGD मतलब ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ई मोबिलिटी, ठीक है। ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ई मोबिलिटी, है ना। इससे ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ई मोबिलिटी, ठीक है। ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ई मोबिलिटी, ठीक है। मतलब किस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, तो ई मोबिलिटी में, ठीक है। ई मोबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले व्हीकल्स है उसको ई मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये 18 मंथ्स का कोर्स है जनरल, इसमें सिर्फ जनरल लर्निंग होगा, ठीक है। जनरल लर्निंग में सिखाया जाएगा किस प्रकार यहाँ पे स्मार्ट चार्जर बनाया जाए गाड़ियों के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। जनरल लर्निंग के साथ साझेदारी किया गया है, ठीक है। जनरल लर्निंग के साथ साझेदारी किया गया है, ठीक है। किसके साथ, तो जनरल लर्निंग के साथ साझेदारी किया गया है। इसमें स्मार्ट चार्जिंग के पर काम करेगा। स्मार्ट चार्जिंग मतलब कि जैसे व्हीकल्स 10 मिनट में कैसे चार्ज हो, 15 मिनट में कैसे चार्ज हो जाए, इसे स्मार्ट व्हीकल्स के रूप में इसमें काम करेगा। केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है, और राज्य मंत्री कौन है, सुकेतांग मजूमदार है। कौन है, सुकेतांग मजूमदार है। अब आपसे एक लास्ट टाइम पूछा था कि CEED का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CEE का फुल फॉर्म हो जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, कॉमन एंट्रेंस एजुकेशन एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, ठीक है। सीट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। लेकिन मतलब UCD का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि जो ग्रेजुएट नहीं है, जो BA जैसे हम लोग को बोलते हैं 12th के बाद, है ना, उसकी में एडमिशन लेने के लिए आपको UCD देना पड़ता है ना। मतलब 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन करना हो तो आपको UCD देकर डिज़ाइन में ग्रेजुएट कर सकते हैं IIT बॉम्बे से। IIT बॉम्बे द्वारा ही आयोजित की जाती है एग्ज़ाम, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है UCD, ठीक है। और बैचलर ऑफ डिज़ाइन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बैचलर ऑफ डिज़ाइन जो इसके अंतर्गत किया जाता है ना, UCD के अंतर्गत बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स कराया जाता है। ऑल द सर्टिफिकेट इशूज बाय द डायरेक्टर, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो डायरेक्टर के द्वारा इशू किए जाते हैं, इन्हीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें बैचलर कराया जाता है। UCD का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, ठीक है। IIT बॉम्बे द्वारा आयोजित की जाती है। अब होता है सीड में होता है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। हाँ, UCD और सीड को जो है रेगुलेट कौन करता है, तो इसके लिए अलग से कमेटी होती है जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी या UCI कमेटी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कमेटी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट जो कमेटी होती है वो इसको रेगुलेट करती है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यात्रा रोबोटिक्स कंपटीशन। क्या होता है ई यात्रा रोबोटिक्स कंपटीशन, नेक्स्ट हमारा पास टॉपिक है। इस टॉपिक में देखते हैं कि जो यात्रा रोबोटिक्स कंपटीशन है ये आयोजित किया गया था IIT बॉम्बे में। यात्रा रोबोटिक्स कंपटीशन कब आयोजित किया गया था, तो ये IIT बॉम्बे में आयोजित किया गया था। फंड कहाँ से आता था, फंड एजुकेशन मिनिस्टर से आता और MICICT मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके दोनों मिलकर इसको फंड देती है, ठीक है। ये यात्रा में जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने फंड दिया और NMAICT ने फंड किया था। अब इसमें एक फुल फॉर्म आ जाएगा IIT जैम का फुल फॉर्म था जॉइंट एडमिशन पोस्ट फॉर मास्टर, ठीक है। जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ए, वैसे नहीं करना, नर्सरी फीसद क्या है यार। हाँ, आपको आ सकता है साइन का फुल फॉर्म या SIN की फुल फॉर्म, ठीक है। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दो प्रकार के वहाँ पे मतलब इसके लिए है, क्या बोलते हैं, दो प्रकार के वहाँ पे स्टार्टअप्स के फंडिंग के लिए संस्थाएं हैं। पहला है साइन और दूसरा देसी, ठीक है। साइन का मतलब सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये जो है ये जो स्टार्टअप्स को मेंटोर करता है, स्टार्टअप को फंडिंग करवाता है ताकि स्टार्टअप्स ग्रो करे। नेक्स्ट हमारा आता है 2026 में जो हमारा IIT बॉम्बे का जो रैंकिंग है वो 119 है, कितना है 129 है, जबकि IIT दिल्ली का रैंकिंग 123 है। मतलब कि हमारे जो IIT बॉम्बे है उस सेकेंड पायदान पे है। IIT बॉम्बे हमारा सेकेंड पायदान पे है, फर्स्ट पायदान पे हमारा IIT दिल्ली है, ठीक है। 123वें रैंक के साथ 1 2 3 के सही रैंक के साथ 129 पे चला गया, ठीक है। लास्ट टाइम जो IIT बॉम्बे का रैंक था 118, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा जो IIT बॉम्बे का रैंकिंग था 118 था, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। 1925 में 118वें रैंक के साथ IIT बॉम्बे, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे था। कियोस स्कोर को देखा जाए तो इसमें जो टोटल स्कोर IIT बॉम्बे को मिला 64.8 मिला, कितना 64.8 मिला। ये आपको ध्यान रखना है कि किस स्कोर में IIT बॉम्बे को 64.8 स्कोर मिला है, ठीक है। जिसमें से आपको देखा जाए तो 96.7 जो है एम्प्लॉयमेंट रिपोर्टेशंस पे रैंकिंग स्कोर किया गया है, सबसे ज़्यादा है 96.7, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्टेशंस पर, ठीक है। दूसरा हमारे इसमें दे रखा है एकेडमिक रिपोर्टेशन में 73.3 मिला है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आउटकम पे 72.6 मिला है। ये ध्यान रखना, अगर ये ध्यान रखना, ठीक है। 64.8 एम्प्लॉयमेंट रिपोर्टेशंस पे 96.7, ठीक है, 96.7 याद रखना। एम्प्लॉयमेंट आउटकम पे 72.6, ठीक है। और एकेडमिक रिपोर्टेशन आउटकम पर जो है 73.3, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि ये बात बताइए बात की कितनी संस्थान टोटल शामिल थे क्यूएस रैंकिंग, तो आपको बताना टोटल 54 संस्थान खाली, 5-4, ठीक है, 5-4 संस्थान खाली मतलब शामिल थे। सस्टेनेबिलिटी स्कोर जो है इंडिया का वो 41.3 है। क्यूएस रैंकिंग का पैमाना किस पे होता है, तो वो तो सिटीजन्स पर फैकल्टी होता है, ठीक है। सिटीजन का पर फैकल्टी होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट रेशियो होगा। दूसरी बात टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्टेशंस पे होगा। इस सारा पैरामीटर को मापता है, मतलब जितने अच्छे पैरामीटर होंगे वो मापता है। वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार इसका पैमाना होता है। कैफ़े क्वांटम का एक उद्घाटन किया जिसमें राहुल बजाज है, जिसमें टेकलाल के ऑफिस है, उसी के छत पे एक कैफ़े क्वांटम का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो IIT बॉम्बे का जो डायरेक्टर है शिरीष केदारे, आपको बताया था कि शिरीष केदारे IIT बॉम्बे का क्या है, IIT बॉम्बे का जो है डायरेक्टर है। डिप्टी डायरेक्टर कौन है, KVK राय। डिप्टी डायरेक्टर कौन है, KVK राय। FIA, ध्यान रखना FIA, इसको हम देखेंगे कि FIA का फुल फॉर्म क्या होता है, FIA का फुल फॉर्म क्या होता है ये हम देखेंगे। बट इतना ध्यान रखना डिप्टी डायरेक्टर कौन है, KVK राव डिप्टी डायरेक्टर। तो IIT बॉम्बे का डायरेक्टर KVK रॉय है, ठीक है। IIT बॉम्बे का डायरेक्टर कौन है, KVK रॉय। ये याद रखना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT बॉम्बे का डायरेक्टर KVK रॉय, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट बोलता है कि ड्यूटी डायरेक्टर कौन है A8 का, ये ध्यान रखना। A8 जो है ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। देखो ड्यूटी डायरेक्टर A भी है और ड्यूटी डायरेक्टर A भी है, लेकिन इसमें 8 का है। तो इसमें हम देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ का फुल फॉर्म होता है, मुझे याद नहीं तो हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। FIA,
तो KVK रॉय जो है ड्यूटी डायरेक्टर है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटी डायरेक्टर जो है मिलिंद अटरे, ठीक है, अटरे, ठीक है, मिलिंद अटरे जो है यहाँ पे ड्यूटी डायरेक्टर है, ठीक है। एक है पूर्व डायरेक्टर सुभाषिस चौधरी है। कौन है? पूर्व डायरेक्टर सुभाषिस चौधरी है। तो आर्ट में आपका देखो तो आर्टरे, ठीक है, आर्ट में आर्टरे। FI में देखा जाए तो रॉय, FIR में क्या हो गया? FIR हो गया राव पर, ठीक है, राव पर क्या होगा? FIR हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे कि राव पर FIR हो गया। ड्यूटी डायरेक्टर दोनों हैं, तो ड्यूटी डायरेक्टर राव है और आर्टरे है। और पूर्व डायरेक्टर कौन है? तो सुभाषिस चौधरी है। तो ध्यान रखना, तो पूर्व डायरेक्टर हमारा कौन है? सुभाषिस चौधरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रजिस्ट्रार में गणेश भोरखड़े, ठीक है, भोरखड़े, ठीक है। तो रजिस्ट्रार हमारा कौन है? भोरखड़े, ठीक है। तो हमारा जो रजिस्ट्रार कौन है? वो गणेश भोरखड़े है, ठीक है। अच्छा, वाइज आपसे पूछे वाइज क्या है, तो आपको देखना है वाइज जो है 10वीं क्लास के बच्चों को स्टेम में प्रेरित करने के लिए। स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मैनेजमेंट से कुछ होता है। देख लेना स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो वाइज एक इनिशिएटिव है IIT बॉम्बे में, वो बच्चों को प्रमोट करने के लिए वाइज लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो है वाइस्कल डे। तो 1 जून को वाइस्कल डे मनाया जाता है, 1 जून को वाइस्कल डे मनाया जाता है, 1 जून को, ठीक है, जून को वाइस्कल डे मनाया जाता है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा मतलब IIT की प्रसिद्ध, ठीक है, एक वैज्ञानिक इनका डेथ हुआ है, उसका नाम है जयंत विष्णु नाडलिकर, ठीक है, जयंत विष्णु नाडलिकर। इनके जो जन्म हुआ था 19 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई को, जो अभी जा रहा है, ठीक है, 19 जुलाई को इनकी जन्म हुआ था 38 में। तो 19 दूनी 38, देखो 19 में ऐसे लिख दो, 19 दूनी 38 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना 19 दूनी ऐसे लिख देना, और यहाँ 19 देकर 38 लिख देना, 19 दूनी 38, ठीक है। तो आपको जो है नाडलिकर का जो जन्म हुआ 19 जुलाई 1938 में हुआ था। निधन जो हो गया 20 मई को हो गया। निधन कब हुआ? 20 मई को हुआ। निधन कब हुआ? 20 मई को हो गया, ठीक है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी भौतिकी से जुड़े थे। ध्यान देना, विज्ञान भौतिकी, भौगोलिकी भौतिकी, मतलब नाडलिकर जो है ना, नाडलिकर वो एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े हुए थे। नाडलिकर किससे जुड़े थे? एस्ट्रोफिजिक्स से। किससे जुड़े हुए थे? आपसे पूछेगा कि नाडलिकर किससे संबंधित है? एस्ट्रोफिजिक्स से, एस्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है, तमाम ऑप्शन दे देगा, तो आपको लिखना एस्ट्रोफिजिक्स से। डिपार्टमेंट ऑफ मैथ के हेड उसके पिताजी रहे हैं BHU में, ठीक है। BHU में उसके डिपार्टमेंट ऑफ मैथ मतलब HOD रहे हैं, HOD, ठीक है, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं किसका? मैथ का। उसके फिर इनके फादर BHU में। इन्होंने क्या किया? BA भी किया, PhD किया कैम्ब्रिज से, है ना। कैम्ब्रिज से इन्होंने BA किया, PhD भी किया। और इसका ध्यान रखना कि एक स्मिथ पुरस्कार 1962 मिला। कब मिला? 1962 में एक स्मिथ पुरस्कार मिला उनको। दूसरा इसमें इसको 67 में ही एक एडम पुरस्कार मिला। तो ऐसे आप याद रख सकते हो एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम बाद में आया और स्मिथ पहले आया, तो 62 में जो है इनको स्मिथ पुरस्कार मिला, और एडम जो है प्राइज जो है 1967 को मिला। अब आता है UCCA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो इसको मतलब इंटर यूनिवर्सिटी, UI का मतलब इंटर यूनिवर्सिटी, उसका सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। इन जो है एक फाउंडर डायरेक्टर रहा है, ठीक है, इसमें फाउंडर डायरेक्टर रहा है। IUCAA में इन्होंने फाउंडर डायरेक्टर के रूप में काम किया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमको देखना है स्टडी स्टेट कॉस्मोलॉजी का। उन्होंने क्या किया? एक थ्योरी दिया था, जैसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी सुनते हैं, सेम इन्होंने थ्योरी बोला था स्टडी स्टेट कॉस्मोलॉजी। इसमें उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार बिग बैंग ये दावा करती है कि लगातार हमारा विश्व फैल रही है, उस तरह नहीं है, ये धीमे धीमे फैल रही है, बट धीमे धीमे स्टडी ऐसा लगता है कि स्थिर है, फैली नहीं, स्थिर है। तो इन्होंने एक स्टडी स्टेट कॉस्मोलॉजी का उन्होंने एक थ्योरी दिया, जैसे बिग बैंग ने देता है, ठीक है। पद्मा विभूषण 1962 में मिला, पद्मा भूषण जो 1965 में मिला, ठीक है। 67 में हमको एडम स्मिथ मिला, 62 में स्मिथ मिला, 65 में जो है 67 में जो एडम मिला, है ना। और पद्मा भूषण जो 1965 में मिला, और पद्म विभूषण 2004 में मिला, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी कैम्ब्रिज के फाउंडर मेंबर भी रहे।
इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी कैम्ब्रिज के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। तो ध्यान रखना, नालिका के बारे में ख़त्म हो गया। सबसे पहले नालिका के बारे में पूछेगा कि बताइए इसका जन्म कब हुआ था, तो आपको 19 जुलाई लिखना है। 19 जुलाई 1938 को हुआ था, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछेगा भैया मरे कब हैं, तो यहाँ पे मरे हैं 20 मई को, ठीक है, 20 मई को उनका डेथ हुआ। तीसरा आपसे पूछेगा कि एडम पुरस्कार कब मिला, तो 67 को मिला। स्मिथ पुरस्कार मिला 62 को मिला, ठीक है। पद्म भूषण जो मिला था 1965 को मिला था, ठीक है, 1965 को मिला था, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण 2004 को मिला है। और इन्होंने एक स्टडी स्टेट की थ्योरी दिया था बिग बैंग से रिलेटेड, ठीक है, स्टडी स्टेट की थ्योरी को इन्होंने दिया था। उसके बाद इसके बारे में पूछ सकता है कि जो है IUACC का इन्होंने एक फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हमारा श्रीनिवासन है, ठीक है। इनका जो निधन 20 मई को ही हुआ था, 95 साल की आयु में इनकी डेथ हो गई, सीधे मिस्टर श्रीनिवासन, ठीक है। मिस्टर श्रीनिवासन जो है इनकी 95 साल में इनकी। अब आता है श्रीनिवासन, ठीक है। इनका जो, हाँ देखो यहाँ पे थे, हाँ, इंडिया एटॉमिक एनर्जी DAE, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, इनके प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी श्रीनिवासन, मतलब उसमें निवास करते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, ठीक है, इनके प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। 1955 में से जुड़े थे, ठीक है, 1955 में जुड़े थे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च क्या है, क्रिएटेड अप्सरा, पता नहीं क्या लिखी है, इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, ठीक है। इसमें उन्होंने भी हामी भाभा के साथ इन्होंने काम किया। मतलब इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा, कौन है, अप्सरा, इनको साथ जो है हामी भाभा जो इनके एस्टेब्लिशमेंट मेंबर थे, ठीक है, उनके साथ इन्होंने काम किया। तो हामी भाभा के उन्होंने साथ काम किया, मतलब फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर की इस्टेब्लिशमेंट में इनका योगदान रहा है। फर्स्ट जो है डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी में इनके फाउंडर स्तंभ माने जाते हैं। 1958 में फर्स्ट परमाणु विद्युत गृह निर्माण की भूमिका निभा चुके हैं, है ना। 1958 में परमाणु विद्युत गृह के निर्माण में इन्होंने अपनी भूमिका निभा चुके हैं। 67 में मद्रास में एटॉमिक पावर स्टेशन का निर्माण किया, मद्रास में एटॉमिक पावर स्टेशन का निर्माण किया, एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये भी याद रखना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा है DAE के सचिव जो है अभी कौन है, अच्छा सचिव रह चुके हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद NPCI न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी ये रहे हैं, कौन, हमारा कौन रहे हैं, श्रीनिवासन, ठीक है। पद्मा विभूषण से इन्होंने जो 1955 में मिला, और पद्म श्री जो है 1915 में ही मिला, ठीक है। वो दोनों जो है विभूषण और श्री दोनों 15 में ही मिला। IIT बॉम्बे की ग्राउंड बैंकिंग फंक्शन, IIT बॉम्बे के ग्राउंड ब्रेकिंग फंक्शन 7 मई 2025 को, ये नेक्स्ट है ना, ये यहाँ तक है। ग्राउंड ब्रेकिंग फंक्शन का आयोजन किया गया, ये नहीं ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं है। हाँ, अब वो तो पूर्व ड्यूटी डायरेक्टर जो है सुभाषी चौधरी है, ठीक है, ये सुदर्शन है, ये सुदर्शन क्या है, ड्यूटी डायरेक्टर पूर्व, इसको भी याद रखना, पूर्व ड्यूटी डायरेक्टर जो है, हो सकता है 2-4 ड्यूटी डायरेक्टर होगा, तो पूर्व ड्यूटी डायरेक्टर जो है एस सुदर्शन है, कौन है, पूर्व ड्यूटी डायरेक्टर एस सुदर्शन है, ध्यान रखना। एक तो सुभाषिष चौधरी था, ठीक है, एक का सुभाषिष चौधरी था, दूसरा है एस सुदर्शन, ठीक है, एस सुदर्शन है। और उसमें आर्ट्रे का आर्ट्रे हो गया, ठीक है, FIA का हो गया, मतलब FIA का क्या हो गया, FIA का VK रॉय हो गया, ठीक है।
डीन ऑफ IPS है बेदागिरी, ध्यान रखना, डीन ऑफ IPS बेदागिरी है। डीन ऑफ IPS कौन है? बेदागिरी है, ठीक है। डीन ऑफ IPS कौन है? बेदागिरी है। डीन ऑफ IPS कौन है? बेदागिरी है। नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रूटमेंट सेक्शन का, जो है अभी उद्घाटन हुआ था, वहाँ पर जिस रिक्रूटमेंट सेक्शन मैं काम करता था उसी में वही ऑफिस कहीं और स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर कौन है? डोला। कौन है? डोला, सूर्य नारायण डोला, ठीक है। देखो डोला जो है कहीं भी डोल जाता है, ठीक है, डोला कहीं भी डोल जाता है। वेदा, अब IPS जो है वेद 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 वगैरह पढ़ने लगा है। अब क्या हुआ, IPS क्या पढ़ने लगा है? वेद, है ना। इनको अब करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, इनको अब पॉलिटिक्स नहीं, अब वेद पढ़ने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे डोला, किसी भी स्टूडेंट पे मन डोल जाता है तो स्टूडेंट अफेयर से इसका जब स्टूडेंट अफेयर हो गया, और जब स्टूडेंट अफेयर हो गया तो इसका नाम क्या? डोला पड़ गया, डोल जाता है, ठीक है। डीन ऑफ IPS इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड सपोर्ट, ध्यान रखना, डीन ऑफ IPS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड सपोर्ट, इसका ये जो है वेदागिरी है। डीन ऑफ एजुकेशन आउटरीच कौन है? डीन ऑफ एजुकेशन आउटरीच अनंता। अनंत मतलब आउटरीच, एजुकेशन आउटरीच मतलब एजुकेशन पर पहुंच ही नहीं सकते, इसका नाम है अनंता। उषा अनंता कौन है? उषा अनंता कुमा कामा, ठीक है। उषा अनंता कामा ये इसका नाम है, उषा अनंता कामा, ठीक है। आप कभी आउटरीच कर ही नहीं सकते, ठीक है, एजुकेशन का, है ना। फैकल्टी अफेयर कौन है? नीला नटराज, ठीक है। फैकल्टी अफेयर कौन है? नीला नटराज। मतलब फैकल्टी यहाँ के सब कौन है? नीले पहनते हैं, ठीक है। फैकल्टी का अलग ड्रेस कोड होता होगा, तो नीला नटराज हो गया, है ना। फैकल्टी अफेयर कौन है? नीला नटराज हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी की जो फाउंडर एंड CEO कौन है? वो सुमन सिन्हा है। रिन्यूएबल एनर्जी सुमन सिन्हा, रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? सुमन सिन्हा। रिन्यूएबल एनर्जी के जो फाउंडर एंड CEO है जो है वो कौन है? सुमन सिन्हा। बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन है? हमारा डॉक्टर शरद कुमार सराफ है, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन है? शरद कुमार सराफ है। हम आगे देखेंगे डीन का क्या काम है ना, सीनेट का क्या काम है, सेक्रेटरी का क्या काम है, ठीक है, ये हम आगे के देखेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन है? शरद कुमार सराफ है, ठीक है। ऑल विजिटर्स हमारा IIT बॉम्बे का कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। मतलब IIT बॉम्बे का विजिटर्स कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। IIT बॉम्बे हाँ, IIT बॉम्बे का टोटल एज कितना? 66 ईयर। कितना? 66 ईयर। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो हमारा अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, अमृत काल जो हमारा है वो 25 वर्षों के लिए है, ठीक है। 2020 से स्टार्ट हुआ था, ये 25 वर्षों तक चलेगा। अमृत महोत्सव तब खत्म होगा जब 1947 से आज़ाद होकर 2047 तक पूरे 100 वर्ष इंडिया जब पूरा कर लेगा आज़ादी का, तो उस समय अमृत महोत्सव खत्म हो जाएगा। अमृत महोत्सव में जो है प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि हम इस अमृत काल में इंडिया को विकसित इंडिया बनाना है ना, इसीलिए इसको अमृत काल में दिया गया है, ठीक है। चलो, चीफ गेस्ट जो है हमारे इसका IIT बॉम्बे का जो हुआ था वो कौन था? फाउंडर एंड चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? RPTT टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, ठीक है, आया था, ठीक है, इसमें, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन आया था? तो चीफ गेस्ट रवि पंडित है। कौन है? रवि पंडित, ठीक है। कौन है? रवि पंडित है। जब IIT बॉम्बे के जो जो ईयरली समारोह हो रहा था उसमें चीफ गेस्ट रवि पंडित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोफेसर, क्या लिखा है पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लिखकर ग्रुप में डाल देंगे। अब SC भट्टाचार्य अवार्ड फॉर एक्सलेंस, SC भट्टाचार्य अवार्ड फॉर एक्सलेंस, है ना, किसको मिला है? गोपालन रंगराजन को। SC भट्टाचार्य अवार्ड फॉर एक्सलेंस किसको मिला है? SC भट्टाचार्य, ठीक है, अवार्ड फॉर एक्सलेंस किसको मिला है? गोपालन राजा रमन को। SC भट्टाचार्य अवार्ड फॉर एक्सलेंस किसको मिला है? SC भट्टाचार्य अवार्ड फॉर एक्सलेंस किसको मिला है? गोपाल रजन। तो भट्टाचार्य गोपाल, ठीक है, भट्टाचार्य गोपालन राजा रमन को, ठीक है। एक आया HH मैथुन अवार्ड किसको मिला है? फॉर एक्सलेंस किसको मिला है? तो मरियम को मिला है। मैथुन अवार्ड एक्सलेंस किसको मिला है? मरियम को। भट्टाचार्य गोपालन को मिला है, ठीक है। मैथुन अवार्ड एक्सलेंस किसको मिला है? मरियम को मिला है, ठीक है। मैथुन मतलब मार के थूर देवे तो मर जाता है, ठीक है। मरियम मरा टाइप का हो गया, तो मार के थूर दिए तो मैथुन मिला अवार्ड हो गया, है ना, मरियम को मिल गया। नेशनल सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी वीक 4 से 10 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी वीक जो है हमारा नेशनल सेफ्टी डे वीक जो है
नेशनल सेफ्टी डे वीक जो है 4 से 10 मार्च को मनाया जाता है, 4 से 10 मार्च को, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी इससे चलो अब होता है ABP एंड ESH हेड ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स। पूछेगा, पता नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। राजकुमार पॉल है, पॉल PAUL, ठीक है, राजकुमार पॉल है। तो टाटा प्रोजेक्ट के जो है ABP EHS हेड कौन है? राजकुमार पॉल है, PAUL, पॉल, ठीक है। इस्कॉन्स जो है 2025 में 2 डे का वीक एक वर्कशॉप है, कौन है, ठीक है। इस्कॉन का 2 दिन का एक वर्कशॉप है, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना है यार, छोड़ो। नेशनल साइंस डे जो 28 फरवरी को मनाया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल साइंस डे जो है 26 फरवरी को मनाया जाता है। CEO कल्याणी स्ट्रेटजी सिस्टम नीलेश कुमार है ना, CEO कौन है? कल्याणी स्ट्रेटजी सिस्टम का जो CEO कौन है? नीलेश टुंगर है, नीलेश टुंगर, ठीक है, नीलेश टुंगर है, ठीक है। आई इन्वेन TVI जो है 25 टॉपिक R&D IT बॉम्बे प्रोजेक्ट रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग कौन सी है? डिब्रीज फ्रॉम द वाटर बॉडीज, ठीक है, मतलब जो रिमूव करना है वाटर बॉडी से डिब्रीज को, ठीक है। ये IT बॉम्बे ने 2024 में पेटेंट करवा लिया था, ठीक है। ध्यान रखना, द रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रीज फ्रॉम द वाटर बॉडीज, डिब्रीज जो है उसको रिमूव करना है वाटर बॉडी से, इसका पेटेंट जो है 2024 में करवाया है IT बॉम्बे फूड कट का जो इनॉग्रेशन हुआ था 24 फरवरी को हुआ था। ध्यान रखना, 28 फरवरी को जो हुआ था हमारा, 28 फरवरी को इधर हुआ था क्या, 28 फरवरी को इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें देख रखा है कि हाँ, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अभिषेक सिंह। ध्यान रखना, पूछ देगा कि अभिषेक सिंह कौन है, तो आपको यहाँ पे लगाना है एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ का इलेक्ट्रॉनिक एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एडिशनल सेक्रेटरी है कौन? IAS अभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ क्या, IT है ना, मिनिस्ट्री ऑफ IT, ठीक है। तो भवनेश कुमार, कौन है? भवनेश कुमार। तो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ IT, ठीक है, ठीक है। तो भवनेश कुमार है, ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ MIT इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है BSc इन अप्लाइड जियोफिजिक्स ऑफ, नहीं पूछेगा। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ध्यान रखना, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को यहाँ मनाया जाता है, 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सेंटर IRCC बिल्डिंग में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो IRCC बिल्डिंग, या ध्यान रखना, आपको पूछ देगा कि IRCC क्या है, तो आपको बोलना है कि इंटरनेशनल रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सेंटर है, इंटरनेशनल रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सेंटर है, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सेंटर है। अब बोलता है रीजनल ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, कौन है? प्रशांत जयंत फेगड़े, ठीक है। क्या है? रीजनल ऑफिसर किसका? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, श्री प्रशांत जयंत फेगड़े, ठीक है। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे के हॉस्पिटल कैफ़े जो है कैफ़े निर्वना, और एक है विश्रामशाला है विश्रांति, ठीक है। कैफ़े निर्वना और विश्राम शांति हॉस्पिटल के लिए बनाया गया था। देसी का मतलब क्या होता है? दिसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर भवन का उद्घाटन, ठीक है, हो चुका है। देसी किसके नाम पर आया? तो भरत देसी के नाम पर देसी आया है, ठीक है। और उनकी जो वाइफ होती है उनके निर्जत सेठी के नाम पर सेठी पड़ा, इसीलिए इसका नाम देसाई सेठी, ठीक है, स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो ध्यान रखना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AICTE एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर कौन है? अभय जेरे, कौन है? अभय। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AICTE एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? चीफ इनोवेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? अभय जिरे है। ठीक है, कौन है? अभय जिरे। नेक्स्ट है फॉर्मल डायरेक्टर कौन जी? खाखर, दिवांग खाखर, सुभाषिस चौधरी, ये फॉर्मल डायरेक्टर है। कौन कौन है? दिवांग खाखर, एक सुभाषिस चौधरी फॉर्मल डायरेक्टर है। ठीक है, फॉर्मल डायरेक्टर कौन कौन है? दिवांग खाखर और सुभाषिस चौधरी। फॉर्मल डायरेक्टर कौन है? दिवांग खाखर और सुभाषिस चौधरी। HBSC का होता है हामी भाभा, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, क्या साइंस एजुकेशन, देख लो। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया था 10 जून को। कब मनाया था? 10 जून को। 10 जनवरी कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इंटरनेशनल हिंदी डे जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो सितंबर और जनवरी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि अग्नि की उड़ान को जो हिंदी अनुवाद है कौन किया था? तो अरुण तिवारी किया था, जो IIT बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। तो अग्नि की उड़ान जो है आत्मकथा है किसका? APJ अब्दुल कलाम का। उनका जो हिंदी अनुवाद किया अरुण तिवारी ने किया था। ड्यूटी रजिस्ट्रार अकाउंट का कौन है? अजय प्रसाद। ड्यूटी रजिस्ट्रार जो है अकाउंट का कौन है? अजय प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर सुकांत मजूमदार कौन है? सस्टेनेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी की खत्म ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कि GESH, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी हब। ठीक है, जेस का फुल फॉर्म होता है ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी हब। ठीक है, एल्युमिनियम डे VMCC, विक्रम साराभाई मल्टीपर्पस कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, विक्रम साराभाई मल्टीपर्पस कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स, VMCC, विक्रम साराभाई मल्टीपर्पस कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, VMCC क्या होगा फुल फॉर्म? मल्टीपर्पस कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको VMCC का फुल फॉर्म है। डीन ऑफ एलुमना एंड कॉर्पोरेट कौन है? रविंद्र गुडी है ना, रविंद्र। एलुमना और कॉर्पोरेट कौन है? रविंद्र कौन है? रविंद्र रिलेशन। ठीक है, तो एलुमना कॉर्पोरेट रिलेशन कौन है? रविंद्र गुडी। ठीक है, डीन ऑफ एलुमना एंड कॉर्पोरेट IPS डीन कौन है? डीन ऑफ IPS कौन है? वेदागिरी। डीन IPS कौन है? वेदागिरी। ठीक है, डीन ऑफ AIR कौन है? आर्ट्री कौन है? आर्ट्री। डीन ऑफ कौन है? FIR कौन है? राव। ठीक है, ये ध्यान रखना। डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर कौन है? स्टूडेंट अफेयर कौन है? तो स्टूडेंट अफेयर है यहाँ पे डोला। ठीक है, कौन जी? चंद्र नारायणा डोला। ठीक है, डीन ऑफ, और एक क्या डीन है? एक डीन है डीन ऑफ, हाँ, डीन ऑफ फैकल्टी फेयर कौन है? तो नीला है ना। डीन ऑफ फैकल्टी फेयर कौन है? नीला। और डीन ऑफ फॉरेन अफेयर कौन है? तो यहाँ पर नहीं पता। फॉरेन डीन ऑफ प्लानिंग है ना, फॉरमन डीन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, कौन है? फॉरमन डीन ऑफ प्लानिंग कौन है? यह है बरगोहियन। ठीक है, BURGAHIN, बरगोहियन। ठीक है, डीन ऑफ प्लानिंग कौन है? डीन ऑफ प्लानिंग कौन है? फॉर्मर डीन ऑफ प्लानिंग नहीं, प्लानिंग IPS वेदागिरी है। ठीक है, डीन ऑफ प्लानिंग कौन है? ठीक है, अब प्रोजेक्ट एवरग्रीन किसने लाया था? उससे जेनोविया। कौन लाया था प्रोजेक्ट एवरग्रीन? जेनेविया लाया था। कौन लाया था? जेनेविया। ठीक है, प्रोजेक्ट एवरग्रीन आपको कौन लॉन्च किया था? जेनेविया। प्रोजेक्ट एवरग्रीन प्रोजेक्ट कौन लाया था? जेनेविया। नेक्स्ट हमारा है मूड इंडिगो जो है कब बामनमा संस्करण मनाया जाता है? वहाँ एक फेस्टिवल होता है मूड इंडिगो, वो बामनमा संस्करण इसको मनाया गया है। ठीक है, इंड हुआ था कब? इंड ऑफ द, हाँ, 4th वीक, मतलब चौथे वीक में मनाया जाता है। किसी महीने का चौथे वीक में, दिसंबर के चौथे वीक में मनाया जाता है। एशिया का बिगेस्ट कॉलेज फेस्टिवल है मूड इंडिगो। ठीक है, ध्यान रखना, एशिया का बिगेस्ट कॉलेज फेस्टिवल कौन है? मूड इंडिगो। टेक फेस्ट 2007 में मनाया जाता है। 14 से 19 दिसंबर को 2 दिन मनाया गया था टेक फेस्ट। ठीक है, टेक फेस्ट का उद्घाटन जीत अडानी ने किया, जो डायरेक्टर है किसका? अडानी एयरपोर्ट्स का। ठीक है, तो जीत अडानी ने क्या किया? टेक फेस्ट का उद्घाटन किया था। ठीक है,
एनी GI ह्यूमैनॉइड रोबोटिक्स कहा था, एनी GI ह्यूमैनॉइड रोबोटिक्स USA का था, ठीक है। फाउंडर ऑफ टैरो कौन है, कौन से बेलू मनी, ठीक है। फॉर्मर टैरोकॉन बेलू मनी, ठीक है। बेलू मनी कौन है, फॉर्मर टैरोकॉन है, टैरो केयर का फाउंडर है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ द सतीश धवन कौन है, डॉक्टर राजा राजन, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर सतीश धवन राजा राजन, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर का डायरेक्टर कौन है, राजा राजन, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन है, राजा राजन। अब हमारा टेक कनेक्ट चीफ गेस्ट है समीर कावत। टेक कनेक्ट हुआ था तो उसमें चीफ गेस्ट कौन था, समीर कावत, ठीक है। ये सेक्रेटरी ऑफ DRDO है, सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ DRDO है, ठीक है। सेक्रेटरी और DRDO है, समझे ना। तो समीर कामत कौन है आपसे पूछेगा तो आपको डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी बताता है DRDO का। डीन ऑफ R&D कौन है, सचिन कुमार, है ना। डीन ऑफ R&D कौन है, सचिन कुमार। डीन और R&D कौन है, सचिन कुमार। अब सारे डीन को लिखते जाना। अब देखो, डीन ऑफ IPS वेदागिरी, डीन ऑफ R&D सचिन कुमार। डीन ऑफ एट्रे, ठीक है, वो है एट्रे। डीन ऑफ ये कौन है, डीन ऑफ हाँ डीन ऑफ FIR, डीन ऑफ FIA डीन ऑफ FIA कौन है, ये है आपका राव, ठीक है। डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर कौन है, डीन ऑफ स्टूडेंट डोला। डीन ऑफ फैकल्टी अफेयर कौन है, नीला, ठीक है। नीला तो फैकल्टी ने उसको नीला कर दिया। तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल कब मनाया जाता है, इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल जो है 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल 12 दिसंबर को मनाया गया है। इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल 12 दिसंबर को मनाया गया है। न्यू टेलीफोन एक्सचेंज, इसका उद्घाटन गलत है, ठीक है। बिरसा मुंडा की जयंती 15वीं 113वीं मतलब 150वीं जयंती मनाया गया है, ठीक है। इनके जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, बिरसा बेलीकर है। कौन है, बिरसा बेलीकर, ठीक है। 2024 में 150वीं जयंती मनाया गया है। ये 2024 को जनजातीय गौरव वर्ष भी घोषित किया गया है। 2024 को जनजातीय गौरव वर्ष को भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है तो प्रेसिडेंट जो है रमेश, क्या है इसका प्रेसिडेंट, अच्छा छोड़ो। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो मनाया गया था 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया था। इसे मैंने भाग लिया था, ठीक है, और 4 नवंबर को मैंने इस्तीफा दे दिया। तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर को मनाया गया था। अगस्ती फाउंडेशन का जो CEO कौन है, विवेक मूर्ति है। कौन है, विवेक मूर्ति है, फाउंडर है, और CEO ईरा खान है। अगस्ती फाउंडेशन का जो फाउंडर है विवेक मूर्ति है और CEO ईरा खान है। डीन ऑफ स्ट्रेटजी कौन है, KP कलियप्पन। कौन है, KP कलियप्पन। डीन ऑफ स्ट्रेटजी कौन है, KP कलियप्पन। डीन ऑफ स्ट्रेटजी कौन है, KP कलियप्पन। और डीन ऑफ यहाँ पे कौन दे रखा है, डीन ऑफ किसका है, डीन ऑफ R&D सचिन प्रधान, ठीक है। कलियप्पन, डीन ऑफ स्ट्रेटजी कलियप्पन। काला लोग स्ट्रेटजी बनाता है ना, बाहर तो जाएगा नहीं, काला लोग स्ट्रेटजी तो बनाएगा अंदर बैठ कर, ठीक है। इसको नहीं करनी है। INUP का मतलब इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम। INUP का मतलब इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम, ठीक है। 2008 में शुरुआत की गई थी इसका, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड स्ट्रेटजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रेटजी, है ना। अब किसके द्वारा शुरू की गई थी, INUP, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू की गई थी। नशा मुक्त भारत अभियान जो है 12 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। 12 अगस्त को मनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट के थ्रू मनाया गया था। नशा मुक्त भारत अभियान जो है 12 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट जो इंडिया की लाइब्रेरियन डे जो है इस साल श्रीनाथन की स्थापना 1992 जयंती में मनाई गई। हाँ, BMCC एक IRCC था, एक IRCC था, ठीक है। एक है BMCC, विक्टर मिनीज कन्वोकेशन सेंटर। कौन सी, विक्टर मिनीज कन्वोकेशन सेंटर। 78 स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था। तो आपको देखना 15 अगस्त 2024 को 78 भारत की आज़ादी दिवस मनाया गया है। महोत्सव जो मनाया गया था आज़ादी का महोत्सव, जो अमृत महोत्सव 75,000 से, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर श्रीश केदारी एनर्जी ऑफ साइंस जो हमारा डायरेक्टर हैं श्रीश केदारी, वो एनर्जी ऑफ साइंस एंड एनर्जी साइंस ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, इसी डिपार्टमेंट से आते हैं। रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड कब किसको दिया गया है? रिसर्च ये नहीं दे रखा। NRSC का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का पार्ट है। NRSC जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग जो है ये इसरो का काम है, पार्ट है। NESAE नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, NESAC नॉर्थ ईस्ट एप्लीकेशन सेंटर जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट FOSSSEE है ना, GIS कौन है? ठीक है, ये तो हम लोग आगे पढ़े ही थे। चलो, आप करंट अफेयर खत्म होने है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल, DEM का डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है। VGI का मतलब होता है वॉलंटियर ग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, वॉलंटियर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, है ना। ये हमारा IIT करंट अफेयर खत्म हो गया। IIT करंट अफेयर खत्म होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट IIT का स्टैटिक्स पोर्शन, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।